छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक आज सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर पहुंचे। यहां पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान धर्मलाल ने सरकार पर किसान हितैषी होने के सवाल पर कटाक्ष करते हुए धान खरीदी पर सवाल उठाया। धान खरीदी पर सवाल उठाते हुए धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जब सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले में ही 25 करोड़ की धान खरीदी केंद्र में सड़ रही है, तो ऐसे में इस बार धान खरीदी में हो रही लेट लतीफी के कारण किसान अपनी फसल बिचौलियों को बेचने पर मजबूर हैं। और मूल उसका जो कारण है कि मार्केट को जो धान का उठाव करना चाहिए, कस्टम मिलिंग के लिए देना चाहिए, उन्होंने नहीं दिया। नए फसल आ गए, नए फसल आने के बाद भी अभी भी कस्टम मिलिंग नहीं हुआ है। अब मिल वाले को वो प्रेशर लगा रहे हैं कि आप इसको ले लो, और मिल वाले लेने को तैयार नहीं है। इसका यदि किसी का गलती है तो कस्टम मिलिंग कराने का काम सरकार का है, और सरकार के द्वारा कस्टम मिलिंग क्यों नहीं कराई गई, आज भी उनके पास में जवाब नहीं है। यदि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, सीधे सोसाइटी से राइस मिल को चली जाती थे, और जो धान बचा हुआ है वो स्टेकिंग पॉइंट को, संग्रहण केंद्र को जाती थी। लेकिन आज एक बार पहले सोसाइटी के बाद में ट्रांसपोर्टिंग करेंगे संग्रहण केंद्र के बाद में फिर ट्रांसपोर्टिंग करेंगे आपके राइस मिल। तो एक की जगह में 2 बार ट्रांसपोर्टिंग, उसके बाद में आदेश नहीं दिया जाना और धान का वहाँ पर सड़ जाना। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के जो नियत सरकार के खजाने के लिए ठीक नहीं है। यदि सरकारी खजाना को कोई नुकसान पहुँचा रहे तो सरकार ही पहुँचा रही है। यदि दिसंबर में धान खरीदी हुई और जनवरी से लेकर के मई तक यदि उस धान के उठाव कर लिए होते, तो आज लगभग 25 करोड़ के केवल एक स्टेकिंग पॉइंट में जो धान की नुकसान हो रही है, ये क्षति नहीं होती। और इसका कोई यदि जवाबदार है तो खुद ये छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की सरकार है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक यहीं नहीं रुके। इसके बाद कौशिक ने प्रदेश में खाद बीज खरीदी को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि प्रदेश में नकली खाद और बीज बिक रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदेश के किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। किसानों को पोटाश चाहिए तो पोटाश नहीं है, यूरिया चाहिए तो यूरिया नहीं है, सुपर फास्फेट नहीं है, नकली दवा, नकली बीज और नकली खाद, पूरे प्रदेश के किसान इससे परेशान हैं। और जो वहाँ आत्महत्या के मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में दुर्ग जिला में 5 बार दवाई डाला उन्होंने, असर नहीं हुआ, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। तोरला के किसान ने 3 बार दवाई डाला। ये सरकार उसके पनाह देने वाले हैं। नकली दवा, नकली खाद और नकली बीज, उसके कोई पोषक है, संरक्षक है, तो ये कांग्रेस की सरकार है, जिसके कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। विधानसभा में भी इस बात को हम लोग उठाए थे, और बाकी तो रेती उती का आप लोग को जानकारी है। हम लोग के समय में जो रेती 10,000 रुपये में मिल रहा था हाईवा में, आज 20,000, 25,000, 30,000 में हाईवा है। ऐसा लगता है पूरे प्रदेश में माफियाओं की सरकार चल रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को बने करीब 2 साल का समय बीत रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से सरकार के कामकाज पर उंगलियां जरूर उठ रही थी, पर अब विपक्ष सरकार के काम करने के तरीके पर मुखर नजर आ रहा है। ऐसे में अगर आने वाले दिनों में सरकार डैमेज कंट्रोल नहीं करती है तो फिर सरकार की किरकिरी और बढ़ जाएगी। एस ठाकुर एंड सन्स कंपनी के लिए कोयला परिवहन करने वाले एक ट्रक पर सरगुजा पुलिस ने कार्रवाई की है। जिले की लखनपुर पुलिस ने इस ट्रक को रूट बदलकर कोयला के अफरा तफरी के मामले में पकड़ा है। सरगुजा जिले के पुलिस अधिकारियों की माने तो कोयला की अफरा तफरी करने वाला ट्रक सूरजपुर जिले के ACCL के महान 2 खदान से झारसुगुड़ा के लिए निकला था, लेकिन वो रूट बदलकर लखनपुर थाना क्षेत्र में कोयला खपाने जा रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और पुलिस ने उस ट्रक को ड्राइवर समेत पकड़ लिया। फिलहाल एडिशनल SP ओम चंदेल के मुताबिक कोयला अफरा तफरी करने के मामले में पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और उसके मालिक पर कार्रवाई की है। एस ठाकुर एंड सन्स कंपनी के द्वारा महान 2 से कोयला लोड करवा करके एक ट्रक में झारसुगुड़ा के लिए रवाना किया गया था, लेकिन ये ट्रक जो है वो अपने गंतव्य की ओर न जा करके लखनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जूनाडीह से, जहाँ पर कुछ ईंट के भट्टे भी संचालित होते हैं, वहाँ पर लेके जा रहा था। वहाँ पर इनका पीछा करके इनके द्वारा कर्मचारियों द्वारा पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद हमारी पुलिस टीम को सूचना दी गई। पुलिस टीम ने इसको पकड़ा है और इसमें 406, 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वाहन मालिक और वाहन चालक दोनों के खिलाफ में, वाहन चालक जो है वो प्रकाश सिंह है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया।
गया है, नेक्स्ट रिमांड पर भेजा गया है। पहले भी कार्यवाहियाँ हुई हैं, जो चोरी के कोयले जो हैं वो इधर से उधर होते थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और अभी लगातार हम इस पर कर रहे हैं। मुखबिर भी लगा हुआ है हमारा। अगर कोई भी इस तरीके से दोबारा फिर पाया जाएगा तो हम उसके खिलाफ फिर से कार्रवाई करेंगे। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज कोविड अस्पताल से एक कोरोना पॉजिटिव बंदी अस्पताल प्रबंधन और सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। अस्पताल से कोरोना संक्रमित बंदी के फरार होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में जेल अधीक्षक ने एक जेल प्रहरी को निलंबित कर दिया है। छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में नामजद आरोपित भगवानपुर अंबिकापुर निवासी अनूप सन्ना पिता कमल सन्ना को बीते 9 नवंबर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया था। अदालत से जेल वारंट जारी होने पर स्वास्थ्य जांच में कोरोना की पुष्टि हुई थी। जेल अधीक्षक राजेंद्र गायकवाड़ ने बताया कि बंदी के कोरोना संक्रमित होने के कारण पहले दिन से ही उपचारार्थ कोरोना वार्ड में भर्ती किया गया था। बीते 13 नवंबर की शाम लगभग 5 बजे ड्यूटीरत चिकित्सक के भ्रमण के दौरान बंदी अनूप सन्ना अपने बेड से गायब था। इसके बाद चिकित्सक द्वारा जेल प्रहरी को दूरभाष पर सूचना दी गई। पुलिस कर्मियों व जेल प्रहरी द्वारा बंदी की खोजबीन की गई, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। वह कोविड उपचार केंद्र से फरार होने के बाद अपने घर भी नहीं गया है। खोजबीन के बावजूद कोरोना संक्रमित बंदी का कुछ पता नहीं चलने पर पुलिस से शिकायत की गई। आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस उसकी खोजबीन कर रही है। इस मामले में जेल अधीक्षक राजेंद्र गायकवाड़ ने कार्य में लापरवाही पाए जाने पर जेल प्रहरी अनिल गुप्ता को निलंबित कर दिया है। 11 को शाम के समय जेल में गेट पे आया। पहले से कोरोनाग्रस्त था। इसका नाम अनूप सन्ना है और जब बाहर गेट पे प्रवेश करके मेडिकल कॉलेज इसको इलाज के लिए भेजा था, जहाँ पर 3 दिन तक उसका इलाज चल रहा था। लेकिन चौथे दिन जो है वहाँ पर हमारे एक हेड वार्डर हवालदार, वो क्या नाम से वार्डर है अनिल गुप्ता करके, उसकी ड्यूटी के समय 2 से 6 के बीच में वो चकमा दे के उसको फरार हो गया है। और प्रथम दृष्टया जो वार्डर की मिस्टेक है, लापरवाही है, तो उसकी वजह से उसको निलंबित किया है अनिल गुप्ता को। और उसकी तलाश के लिए पूरा पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। इस संबंध में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिले के और हमारे जेल मुख्यालय के, उन सबको सूचित उसी दिन कर दिया गया था। तो उसका पता नहीं चला है, पर संपर्क में है और पूरी टीम लगी हुई है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो पकड़ा जाएगा। नहीं, अभी जेल आया ही नहीं। जेल आया है इसके लिए 294, 506, 323 की धाराओं में जेल के अंदर आया है गेट तक, और पहले से कोरोनाग्रस्त था तो उसको गेट से ही मेडिकल कॉलेज भेजा। इसको सज़ा नहीं पड़ी है, जेल गेट के अंदर आया बार है तो 5 मिनट ही जेल गेट पर रहा, फिर मेडिकल कॉलेज वहाँ चला गया है। तो वहाँ पर पुलिस लेके गई थी, एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद पुलिस जेल अंदर तो नहीं जाते हैं, बाहर गेट पर रहती है ड्यूटी, तो और भी लोग आते जाते रहे हैं। तो 2 से 6 के बीच जो बंदी की अभी रक्षा में जो एक सिपाही था ड्यूटी कर रहा था, उस लापरवाही से उसको सस्पेंड किया।